नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। बहुत ही सरल और आसान तरीका से बिना लिख के पढ़ाने वाले हैं, केवल मौखिक पढ़ाने वाले हैं। बस आप वीडियो पर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, एट द फर्स्ट टाइम हम जानेंगे, वी विल नो, ओके, क्या जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या क्या होता है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम क्या क्या होता है, मतलब संख्या पद्धति क्या क्या होता है। तो संख्या पद्धति में हम जानेंगे, ओके, क्या जानेंगे, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ओड नंबर किसे कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, इत्यादि के बारे में हम जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगने वाला है। यदि अच्छा नहीं लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपको समझाने वाले हैं, हम बहुत अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। थोड़ा आप वीडियो पर बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या को देखिए हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, मतलब हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर, ओके, व्हाट इज नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम हिंदी में भी जानेंगे और अंग्रेजी में भी जानने वाले हैं। ओके, देखिए, द नंबर विच कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब ऐसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्या जिनको हम गिनने वाले हैं, ऐसी संख्या हम जिनको गिनने वाले हैं, या हमेशा गिनते रहते हैं, या लगातार गिना जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब गिनने वाली संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब जो संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरह से हम जितनी भी संख्याएं गिनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। मतलब जो 1 से चालू होता है, मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होने वाली हर संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ओके, फिर से सुनिए, ऐसी संख्या जिसको हम गिनते हैं, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताइए, 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ओके, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। ओके, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। आ रहा समझ में, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि हम गा के पढ़ाने वाले हैं। फिर जानेंगे हम सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सम संख्या किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सम संख्या को अंग्रेजी में हम इवन नंबर बोलते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा भाग चला जाता है, जो 2 के पहाड़ा में आता है। ओके, जो 2 के पहाड़ा में बोला जाता है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ओके, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। ओके, ऐसी संख्या जो 2 से टोटली कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग चले जाए, उसी को हम सम संख्या कहने वाले हैं। उसी को सम संख्या हम कहते हैं, क्योंकि हम गा के पढ़ाने वाले हैं। ओके, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, जल्दी से बताइए। सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है, जल्दी से बताइए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। क्या होता है बताइए, 2 होता है। और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं, होता ही नहीं है, अनंत होता है, मतलब उसको कल्पना नहीं कर सकते आप। ओके,
आप जानिए सबसे छोटी जो संख्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होता है, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, अनंत होता है। समझ में आ गया। अब चलेंगे हम पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या जानेंगे, होल नंबर जानेंगे। क्या जानेंगे बताइए, होल नंबर, जिसको हिंदी में हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। बस केवल आप सुन के सीखिएगा कि हम कहने वाले क्या हैं, हम कहने वाले क्या हैं, क्योंकि हम गा के पढ़ाने वाले हैं। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के पहले, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या के पहले, ओके, प्राकृतिक संख्या के पहले, बिफोर नेचुरल नंबर, इट मीन्स बिफोर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 0। यानी प्राकृतिक संख्या के 0 लगा देने से वो क्या बन जाता है, पूरा होल नंबर बन जाता है। जैसे 0 1 2 3, ओके, मतलब 0 1 2 3। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। अगर अब पूछा जाए कि एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। आगे समझ में, पूर्ण संख्या समझ में आ गया। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है बताइए, 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आगे समझ में। और सबसे बड़ी में आप अनंत लगा के बोलने वाले हैं। मतलब सबसे बड़ी जब पूछा जाए तो आप अनंत बोलिएगा, इन्फिनिटी बोलिएगा। अब देखेंगे हम ओड नंबर। क्या जानेंगे, ओड नंबर। बताइए, सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। ओड नंबर, ओड नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है ना, ऐसी संख्या, ओके। विषम संख्या हम उन संख्याओं को बोलते हैं जो 2 से पूर्णतः कटता नहीं है, ओके। जो 2 से नहीं कटता है, मतलब जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, जो 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ओके। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या, ओके, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है। और 7 के बाद क्या आता है, 9 आता है। 9 के बाद क्या आता है, 11 आता है। मतलब विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है। विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है, मतलब 2-2 का अंतर पाया जाता है, ठीक है ना, ओके। विषम संख्याओं में, ओड नंबर में 2-2 का गैप होता है। जैसे 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है। इसी प्रकार आते रहता है, इसी प्रकार बढ़ते रहता है। समझ में आ गया, आ गया समझ में। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है बताइए, 2 होता है, ओके। आ गया समझ में। आप समझ गए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से कट जाता है। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दीजिए तो पूर्ण संख्या बन जाता है, ओके। फिर जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, ओके। फिर हम जानेंगे प्राइम नंबर, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी में तो प्राइम नंबर बोलते ही हैं, ओके। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। सुनिए अभाज्य संख्या क्या होता है, दोनों कान खोलकर सुनिएगा, दोनों कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन घुमा घुमा के पूछता है, लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनने वाले हैं, आप वीडियो पर बने रहने वाले हैं, क्योंकि हम गा के पढ़ाने वाले हैं, ओके। देखिए, ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 अपवर्तक होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 होता है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 1 और 2 से ही कटने वाला है, मतलब 1 और 2 से ही कटता है 2। तो ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 2 अपवर्तक होते हैं, उसी को हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहने वाले हैं, मतलब कहा जाता है। ओके, आ गया समझ में? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ये एक परिभाषा और जानेंगे हम प्राइम नंबर का। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से बड़ा हो, ऐसी संख्या जो 1 से बड़ा हो और 1 और स्वयं से ही कटता हो, 1 और स्वयं से ही कटता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है? 11 आता है, 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है, 13 के बाद क्या आता है? 17 आता है, 17 के बाद क्या आता है? 19 आता है, 19 के बाद क्या आता है? 23 आता है, 23 के बाद क्या? 29 आता है, 29 के बाद क्या आता है? 31 आता है, 31 के बाद 37 आता है, मतलब 37 आता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है। ओके, इसके बाद 37 के बाद क्या आता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। 41 आता है, मतलब 41 आता है, 41 आता है, मतलब 41 आता है। इसके बाद 43 आता है। क्या आता है? 43 आता है, मतलब 43 आता है। इसके बाद क्या आता है बताइए? पता है आपको? 47 आता है, 47 आता है। क्या आता है? 47 आता है। ओके, समझ में आ गया? इसके बाद कितना आता है? 53 आता है। इसके बाद 59 आता है। इसके बाद 61 आता है। इसके बाद 67 आता है। इसके बाद 71 आता है। इसके बाद 73 आता है। इसके बाद 79 आता है। इसके बाद 83 आता है। इसके बाद 89 आता है। इसके बाद 97 आता है। मतलब 1 से लेके 50 तक की संख्या में टोटल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। टोटल 5 5 10 और 5 15। अब 1 से लेकर 100 के बीच टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है? जल्दी से बताइए। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्या होते हैं, क्योंकि बार बार परीक्षा पूछा जाता है, मतलब प्रतियोगी एग्जामों में पूछा जाने वाला है और पूछा जाता भी है। ओके, आ गया समझ में? आ गया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। क्या क्या बता चुके? प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इतना हम समझा दिए। बहुत ही सिंपल और आसान में समझा है। ओके, आपको जरूर समझ में आने वाला है, क्योंकि आप वीडियो पर बने रहने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी हैं, मेरे ऑडियंस, प्रिय ऑडियंस, ओके, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तब। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।